मोहन अनाथ था। वो गांव में खेतों में मजदूरी का काम करता था। फिर अचानक गांव में सूखा पड़ने लगा। खेत सूख गए। अब मोहन को गांव में काम भी नहीं मिल रहा था। अब एक ही रास्ता है कि मैं शहर जाकर वहाँ पैसे कमाऊं। अगर यहाँ रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और इसी विचार से मोहन ने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। उसके पास ना कोई वाहन था और ना ही कोई साथी। सुबह से दोपहर हो गई। अब मोहन एक झील के पास पहुंचा। वो झील का ठंडा पानी पी रहा था, तभी उसका ध्यान एक खरगोश पर पड़ा। खरगोश दौड़ रहा था और खरगोश के पीछे सियार पड़ा था। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मोहन को खरगोश पर दया आ गई। मोहन ने जमीन से पत्थर उठाए और उस सियार पे फेंकने लगा। एक पत्थर सियार के माथे पे लगा और फिर सियार डरकर भागने लगा। खरगोश रुक गया। धन्यवाद दोस्त। अरे तुम बोल सकते हो? हाँ दोस्त। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा दोस्त। वैसे तुम जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। मेरे गांव में सूखा पड़ गया है और इसी कारण मैं शहर जा रहा हूँ। और तुम्हारा परिवार? मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरा भी। मेरे सारे भाई बहनों को सियारों ने खा लिया। एक मैं ही बचा हूँ। दोस्त, मेरा भी कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? अरे क्यों नहीं, मैं तो सोच ही रहा था कि काश मेरा भी कोई साथी होता जिसके साथ बातें करते करते मुझे अकेलापन महसूस ना हो। और तुम तो बहुत अच्छे हो। ये हुई ना बात। तो चलो साथ चलते हैं। मोहन और खरगोश बातें करते करते चलने लगे। वो दोनों खुश थे। ऐसे चलते चलते शाम हो गई और वो दोनों एक कुटिया के पास आ गए। दोस्त, क्या अंदर जाना सही होगा? रुको, मैं पता लगाता हूँ। खरगोश झट से कूदकर कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा। खरगोश ने अंदर झांका। हाँ हाँ दोस्त, सब कुछ सही है। मोहन ने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पे आई। दादी माँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, शहर जा रहा हूँ। क्या आज रात मुझे आपके घर में आश्रय मिलेगा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी हम बुढ़ा बुढ़ी का कोई नहीं और ना ही कोई हमसे मिलने आता है। अंदर आ जाओ बेटा। ये मेरे पति है, अब ये चल फिर नहीं सकते। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। बेटा, तुम इनसे बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। मोहन बूढ़े दादाजी से बात करने लगा और दादी माँ रसोई में चाय नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद दादी माँ चाय और नाश्ता लेकर लौटी। दादी माँ ने मोहन को चाय दी और खुद भी पीने लगी। नाश्ता देखकर खरगोश आगे आया। तू भी ले, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। दादी माँ ने खरगोश को भी एक समोसा दे दिया। खरगोश बड़े चाव से समोसा खाने लगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। खरगोश को बोलता देख दादी माँ दंग रह गई। क्या ये सच में बोल सकता है? हाँ दादी माँ, मैं भी इसकी बातें सुनकर हैरान था, पर ये बहुत अच्छा है, अच्छी बातें करता है और ये भी मेरी तरह अनाथ है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ना तो तू अनाथ है और ना ही ये। तुमने मुझे दादी बोला ना, तो हम भी तो तेरा परिवार है। जी दादी। उस वक्त घर के बाहर से गाय की आवाज आने लगी। लगता है कोई जंगली जानवर आया होगा। दादी और मोहन दोनों घर के बाहर आए। इंसानों को देख सियार भाग गए। अब ये इनका रोज का है, पता नहीं ये कब तक जाएगी और इसका बछड़ा सुरक्षित रहेगा। दादी माँ, एक गौशाला बनाई जा सकती है जिसके अंदर अपनी गाय और उसका बछड़ा सुरक्षित रहेगा। वो तो है, पर इस उम्र में मुझसे घर का काम नहीं होता। गौशाला कैसे बांधूंगी? दादी माँ, मैं हूँ ना, मैं अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
दादी मोहन की ओर देखकर मुस्कुराई